लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम आपने सुन ली, आपने ठीक है समझ ली, कैसे लगानी है, कहाँ लगती है, इसको डिस्कस करना है। लेकिन बर्नौलीज थ्योरम लगाने के दौरान कुछ अजम्पशंस हैं जो पेपर में नहीं आती, लेकिन आपके मन में डाउट ना आए तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब बर्नौलीज थ्योरम लगी तो पहला पॉइंट है इट आइडली अप्लाइज टू फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी, जबकि ऐसा कोई लिक्विड नहीं जिसका ईटा ना हो। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो हर लिक्विड का होता है, पर हमने इसमें कंसिडर नहीं किया, हमने टोटल नॉन विस्कस लिक्विड की लिया जिसकी ईटा जीरो होता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, बर्नौलीज हैज बीन डराइव्ड ऑन द अजम्पशन दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। जब ट्यूब के कोनों से लिक्विड दौड़ेगा तो ट्यूब का कोना उसे रोकेगा, हमने कोई फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर नहीं किया, ऐसी कर दी बर्नौलीज, तभी तो एनर्जी कंजर्व हुई। नेक्स्ट 3, बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल ओनली टू इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। कंप्रेसिबल के ऊपर नहीं लगी, इनकम्प्रेसिबल है, नहीं तो अपने को इलास्टिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड बल्क मॉडुलस लेना पड़ता, हमने बल्क मॉडुलस नहीं लिया। नेक्स्ट है बर्नौलीज इज एप्लीकेबल ओनली टू स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट के ऊपर नहीं लगाई। नेक्स्ट है बर्नौलीज डज नॉट टेक इनटू द कंसंट्रेशन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड। मॉलिक्यूल घूम घूम के भी जाते हैं, ऐसे तो चलते हैं, घूमते भी हैं, हमने घूमने का कोई मोशन कंसिडर नहीं किया। तो मन में वहम ना बैठे, तो उसने पहले क्लियर कर दिया, घर जाके सोचना नहीं है, ये चीज मैंने कंसिडर नहीं की। अब हम करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। देखो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम कैसे करेंगे। हमने एरोप्लेन को डिब्बा देखा, क्यूब की फॉर्म में नया एरोप्लेन आया है, कंपनी कहती है नया डिजाइन बनाएंगे, जगह खुली करके जाएंगे। एरोप्लेन ऐसा क्यों है ना, ऊपर छोटा क्यों है, पूरा डिब्बा पूरे बैग रखेंगे ऊपर, नहीं बना, आज तक बना ही नहीं। ठीक, क्यूबॉइड देखा, क्यूब देखा, कोन देखा, नहीं देखा। सारे प्लेन एक जैसे हैं, आगे से तीखे हैं, ऊपर से गोल हैं और नीचे से फ्लैट है। उनकी डिजाइनिंग हो रखी है, उनका अगर वो डिब्बा बन जाए ना, ऊपर और नीचे एक कमरे की जगह डिब्बा बन जाए, वो उड़ ही नहीं सकते, जितनी मर्जी तेज भगा लो उसने उड़ना नहीं है। उड़ने का प्रिंसिपल ही सिर्फ शेप है, उसकी शेप उसको उड़ा देगी, और शेप, उस शेप को बोलते हैं एयरफॉयल। तो ये एयरफॉयल यानी कि लिफ्ट ऑफ द एरोप्लेन का प्रिंसिपल है। अब प्लेन कैसे उड़ता है इसको ध्यान से देखें। प्लेन के केस में बेसिकली क्या होता है, प्लेन की जो शेप है वो कुछ ऐसी होती है। प्लेन बेस में बड़ा बनाया जाता है, उसका बेस बड़ा है, और प्लेन छत से कुछ ऐसा होता है, एरिया कम किया जाता है उसका। ठीक है, तो बेस उसका बड़ा है, बेस का एरिया बड़ा है, और छत का एरिया उसका स्मॉल है। अब जब प्लेन आगे भागता है, देखो प्लेन कुछ नहीं करता, प्लेन के 2 इंजन लगे होते हैं और इंजन सिर्फ उसको भगाते हैं आगे की तरफ, बस उसको भागना है और कुछ नहीं करना, उड़ना नहीं आता उसको सिर्फ भागना है। उसकी शेप ऐसी बना दी और वो भागना शुरू कर देगा। रनवे के ऊपर 200, 250, 300 की स्पीड पकड़ेगा, अपने आप ही उसके अंदर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? अब देखो उसके अंदर क्या हुआ, बेसिकली एरियाज, वो विंग्स के ऊपर भी देखा होगा, वो विंग्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो तो ब्रेकिंग सिस्टम है, थोड़ा सा वो एयर के रेजिस्टेंस को भी करता है और एरिया को कम ज़्यादा करता है। बेसिकली क्या हो रहा है, इसके अंदर जब ये प्लेन आगे भागेगा तो एयर क्रॉस करेगी, हवा ऐसे क्रॉस करेगी, हवा बहुत तेज हवा चलेगी पीछे की तरफ। ठीक, ये प्लेन गया आगे की तरफ भाग रहा है, हवा पीछे की तरफ आ रही है, हवा पीछे की तरफ आ रही है ऐसे, और ऐसे नीचे से भी पास करेगी हवा ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे। तो प्लेन आगे की तरफ जा रहा है, एयर, इसको बोलते हैं एयर की स्ट्रीम लाइंस। एयर की लाइंस ऐसे क्रॉस करेंगी, ऊपर से थोड़ी टाइट हो जाएंगे और नीचे से खुली होंगी। टाइट इसलिए होंगी क्योंकि एरिया छोटा है। अब इससे क्या होगा, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताई थी कि जहां आप किसी एयर को या पानी को क्रॉस करवाते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तो जहां एरिया आपका ज्यादा है वहां वेलोसिटी एयर की क्या हो जाती है, कम। तो जहां एरिया ज्यादा है वहां वेलोसिटी हो जाती है कम। तो नीचे जो हवा चलती है वो कम वेलोसिटी से चलती है, और ऊपर एरिया कम होने की वजह से
वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर क्या हो जाती है, एयर की ज्यादा। यही सारी गेम है। और ऐसा हुआ ही इसलिए क्योंकि शेप में अंतर है। शेप चेंज करने से एयर की स्ट्रीमलाइन की स्पीड चेंज हो जाती है। तो नीचे स्पीड क्या हो जाती है, काफी कम या कम, और ऊपर क्या हो जाती है, ज्यादा। अब बर्नौलीज कहती है कि देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो में P बाय रो प्लस V स्क्वायर बाय 2 प्लस G इंटू एच इज अ कॉन्स्टेंट। ऐसे करवाया था। ऊपर भी लगाओ बर्नौलीज, P बाय रो प्लस V स्क्वायर बाय 2 प्लस G इंटू एच इज अ कॉन्स्टेंट। ये लो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया मैंने, ये सब एनर्जीज हैं। हाइट को मत लेना प्लीज। प्लेन इतनी तेज दौड़ता है, इतनी तेज हवा चलती है। अब देखो ना, ग्राउंड से इसकी मान लो जैसे यहां से यहां आया, ग्राउंड से इसकी हाइट मान लो जितने भी, मान लो 1000 मीटर है, और मान लो ये कितने 10 मीटर है, तो 1010 मीटर है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब इन शॉर्ट वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, प्रेशर इतना तेज डेवलप होने वाला है कि सोचो 200 लोग, एरोप्लेन का वेट, सामान का वेट, इतना जबरदस्त प्रेशर डिफरेंस है कि पूरा जहाज ही उड़ा देगा वो प्रेशर डिफरेंस। तो हाइट का चेंज इसमें बहुत नेग्लिजिबल है। तो जब हम इसमें बर्नौलीज लगाते हैं तो वेलोसिटी के सामने, प्रेशर के सामने हाइट के डिफरेंस को लेते नहीं है, कंसिडर नहीं करते, अप्रॉक्सीमेटली निगलेक्ट कर देते हैं। अब हम ये मानते हैं कि जब नीचे वेलोसिटी कम है तो यानी कि एयर की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिससे कि प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि इन दोनों का सम इज अ कांस्टेंट। और ऊपर क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम। अब सोचो, नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर प्रेशर कम, प्रेशर नीचे ज्यादा ऊपर कम, और एरोप्लेन ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसको सिर्फ भागना है, भाग भाग के वेलोसिटीज क्रॉस करवानी है, इतनी तेज वेलोसिटी करवानी है कि प्रेशर बहुत हाई डेवलप हो जाए, यहां पर लो हो जाए, जिससे प्रेशर डिफरेंस से प्लेन ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जब उसको उतरना है तो इंजन की स्पीड थोड़ी कम कर देगा, 700 किलोमीटर पर आवर की जगह 600 कर देगा। आपने देखा होगा जो प्लेन जब बहुत हाइट पे है तो 700 किलोमीटर पर स्पीड से बिल्कुल कांस्टेंट पे चल रहा है, ना हाइट ऊपर होती है ना नीचे होती है। वो क्या है, स्पीड कांस्टेंट कर दी, प्रेशर का डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, अब प्लेन ना ऊपर ना नीचे, वही हाइट पे रहेगा। उसको नीचे उतरना है, वो आगे जाने की स्पीड कम कर देगा, इंजन से स्पीड कम करेगा, प्रेशर डिफरेंस रिड्यूस हो जाएगा, जिससे प्लेन नीचे उतरेगा। इसलिए प्लेन ऐसे नीचे उतर नहीं सकता क्योंकि वो तो भागता है, तो बहुत पहले से उसकी वेलोसिटी को कम करना है ताकि प्लेन ऐसे नीचे उतरेगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो बर्नौलीज के ऊपर बेस्ड है, प्रेशर डिफरेंस डेवलप करके प्लेन को उड़ाया जाता है। अब सिर्फ यही नहीं, जैसे सपोज करो आपके पास, सपोज ये एक हट है, ये हट, ये लो ये हट है, विंडो डोर सब बंद है, क्लोज। लोग कहते हैं हवा चल पड़ी, तूफान आ गया, इसको बंद कर लेते हैं, ये छत भी जो है पक्की नहीं है, हम सेफ हो जाएंगे। अब देखो कैसे सेफ होगा, वो हवा चली बहुत तेज, ऊपर से बहुत बहुत तेज हवा आई, ऐसे जाएगी, इसमें से तो पास हो नहीं पा रही। तो ऊपर वेलोसिटी हवा की बहुत तेज है और अंदर वेलोसिटी बिल्कुल ही, हवा ही नहीं अंदर एंटर करी, खिड़की तुमने खोली नहीं, तो वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब होगा क्या, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज, P बाय रो प्लस V स्क्वायर बाय 2 इज अ कांस्टेंट। देखो G H मत लेना, इसमें हाइट का ज्यादा अंतर नहीं है, तो ऐसी P बाय रो प्लस V स्क्वायर बाय 2 इज अ कांस्टेंट। सोचो यहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और प्रेशर बहुत कम है, और यहां तो वेलोसिटी है ही नहीं, प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा। तो देखो प्रेशर डेवलप हो गया अंदर बंद कमरे में, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, नीचे ज्यादा ऊपर कम, तो जो है ये हट ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, छत उड़ जाएगी इसकी। अब अगर तुमने बचना है तो ऐसा कर सकते हो, इसके दरवाजे खोल देना, खिड़कियां खोल देना, ताकि अंदर से भी हवा जाए। अंदर से हवा जाएगी तो फिर प्रेशर ज्यादा डेवलप नहीं होगा, प्रेशर डिफरेंस कम होने से शायद बच जाओ। बंद मत करना, बंद करने से नुकसान नहीं होगा। उसी तरीके से कोई भी कोलिन की बोतल है, वो कैसे काम कर रही है, वैसे काम कर रही है कि नीचे ये पाइप है, आप क्या करते हो, इसको प्रेस करते हो और हवा पास करते हो, हवा पास करते हो तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है। इसके अंदर ट्यूब में तो वेलोसिटी बिल्कुल ही क्या है, जीरो है, ये तो हवा चली नहीं, इसमें तो हवा चली नहीं रही है, जीरो है इसके अंदर तो, और यहाँ पे वेलोसिटी हाई है, वेलोसिटी हाई है, यहाँ प्रेशर कम हो गया, वेलोसिटी जीरो है, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड ऊपर चढ़ के एयर के आप दबाते जा रहे हो, स्प्रे होना स्टार्ट हो जाता है।
तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बहुत तेज ट्रेन आ रही है, कभी सुना है जब बहुत तेज ट्रेन आ रही है उसके सामने नहीं खड़ना चाहिए? नहीं सुना नहीं वैसे अच्छा ओके, ये सुने जब बहुत तेज दो प्लेन्स इकट्ठे जा रहे होते हैं और आपसी डिस्टेंस बहुत नजदीक होता है तो उनका बहुत डर है कि उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, जबकि टक्कर भी नहीं मारेंगे, आपस में कोलाइड हो जाएंगे। जब बहुत तेज ट्रेन जाएगी, यहां से बहुत तेज ट्रेन चली गई और मैं यहां खड़ा हूं, अब क्या होगा? अब बहुत हाई स्पीड पे चली गई, वेलोसिटी बहुत हाई है, प्रेशर कम कर गई। जहां वेलोसिटी हाई है वहां प्रेशर कम कर गई, जहां वेलोसिटी जीरो है यहां तो कुछ चल ही नहीं रहा मेरी तरफ, और वहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मेरे एंड पे प्रेशर ज्यादा है, ट्रेन जो निकल रही है वहां प्रेशर कम है, देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, हो सकता है कि मैं अट्रैक्ट हो जाऊं, प्रेशर डिफरेंस धक्का लगेगा और मैं अपने आप अट्रैक्ट होकर चिपक के साथ में निकल लूंगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम है, बहुत तेज मूविंग ऑब्जेक्ट के आगे खड़ोगे तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होके आपको अट्रैक्ट कर लेगा। दो प्लेन्स बहुत स्पीड पे चल रहे हैं, सेम प्रॉब्लम है, वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी कम, प्रेशर का डिफरेंस है, वो प्रेशर के डिफरेंस से उनकी टक्कर हो सकती है। बोलो। तो ये बर्नौलीज के ऊपर बेस्ड है। स्पिन वाली मोशन देख लो, इमेजिन करो आपके पास एक बॉल है, आप बॉल को हवा में गोल घुमा के फेंकते हो, तो मान लो ये एक स्फेयर है, स्फेयर है, इस स्फेयर में ये बॉल जो है आपकी तरफ आ रही है और मैंने इसको ऐसे घुमा घुमा के फेंका, ऐसे सोचो आपकी तरफ ऐसे आ रही है। तो जब आपकी तरफ आ रही है तो एयर की स्ट्रीम लाइंस मेरी तरफ है, क्योंकि बॉल आपकी तरफ आ रही है तो एयर मेरी तरफ इसको ऐसे क्रॉस करेगी, ये वाला हिस्सा इसका ऐसे घूम रहा है, आपकी तरफ घूम रहा है, एयर की स्ट्रीमलाइन पीछे है, तो एयर की स्ट्रीमलाइन पीछे है और ये वाला हिस्सा आगे है, तो यहां पर वेलोसिटी इस हिस्से की कम हो जाएगी क्योंकि बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन इसके अंदर ये वाला हिस्सा इस तरफ मूव कर रहा है और ये वाला हिस्सा अगर इस तरफ मूव कर रहा है और एयर का फ्लो भी इस तरफ है, तो इस हिस्से की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इस हिस्से की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहां प्रेशर बढ़ जाएगा, यहां प्रेशर घट जाएगा और ये बॉल पे ऐसे प्रेशर डिफरेंस लगेगा। तो बॉल सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी, हल्का सा मुड़ेगी, इतना ही हल्का ही करना है, बैट्समैन को कंफ्यूज ही तो करना है कि इधर की जगह उधर लग गया, बस 2 इंच में ही काम खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि ये इसलिए मुड़ रहा है क्योंकि एक एंड की वेलोसिटी ज़्यादा, एक एंड की वेलोसिटी कम, जिस वजह से क्या होगा, एक एंड की वेलोसिटी ज़्यादा से
आपका प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिससे कि बॉल मोड़ी जा सकती है। तो ये बर्नौलीज थ्योरम है।